एक खूबसूरत सी वादी में बसा था एक सादा सा गांव। हरे भरे खेत, बहती नदी और मिट्टी में बसी मोहब्बतों की खुशबू। लेकिन उसी गांव में रहती थी एक औरत, एक गोरी, खामोश मगर खौफनाक औरत। लोग कहते थे यह औरत मनहूस है, जहां जाती है बदकिस्मती ले आती है, पूरा खानदान खा गई। क्या वाकई वो मनहूस थी या फिर सच कुछ और था? एक ऐसी कहानी जो आपको आखिर तक जकड़ कर रखेगी। मोहब्बत, नफरत, पछतावा और एक मां की खामोश कुर्बानी। कहते हैं दुख सिर्फ वही नहीं जो दिखाई दे, बाज औकात लफ्जों के जख्म सारी जिंदगी का सुकून छीन लेते हैं। एक बूढ़ी औरत, उमा लक्ष्मी, झरियों भरा चेहरा, कमर झुकी हुई, हाथ में मिट्टी का घड़ा लिए पानी के तालाब की तरफ जा रही है। बच्चे आपस में, देखो देखो, मनहूस औरत आ रही है, जल्दी भागो वरना दिन बड़ा गुजरेगा। लक्ष्मी का दिल दिखता है मगर वो कुछ नहीं कहती। अम्मा लक्ष्मी एक बूढ़ी औरत गांव में अकेली रहती है। सरदार राजू गांव का खुद गरज सरदार, साधु बाबा जंगल में रहने वाला रूहानी बुजुर्ग, रामो मन्नो सीता गांव के आम लोग, गांव के बच्चे मासूम मगर बड़ों की बातें दोहराने वाले। अम्मा लक्ष्मी पानी भरने जाती है। मन्नो, जोर से, रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? तुम्हारे हाथ का पानी कोई नहीं पीता, प्लीज हो जाएगा। सरदार राजू आता है गुस्से से। मैंने कहा था ना इसे तालाब के पास ना आने देना। जब से इसका खानदान मरा है गांव पर नहुसत छा गई है। अम्मा खामोशी से वापस पलटती है, आंखों में आंसू। वो एक चिराग जलाती। अम्मा दिल में, पता नहीं मैंने कौन सा गुनाह किया है जो दुनिया मुझे मनहूस कहती है। तुम लोग तो हमेशा मेरी खुशी थे, अब सिर्फ यादें रह गई हैं। बूढ़ी अम्मा अपने नसीब पर रो रही होती है कि पता नहीं मैंने कौन सा गुनाह किया है। वो इस तालाब की तरफ जा रही होती है। गांव वाले लोग इसे देखते हैं और गालियां निकालते हैं, कहते हैं दफ हो जाओ मनहूस औरत, तालाब के करीब मत जाओ। बूढ़ी अम्मा की आंखों में आंसू आती है, वो वहां से रोते रोते चली जाती है। गर्मी का मौसम, पूरा दिन अम्मा पानी नहीं भर सकी। शाम को थकी हारी प्यासी जंगल की तरफ निकलती है। दरख्तों के दरमियान एक फकीर दरवेशी साधु बाबा बैठा होता है। बूढ़ी साधु के पास जाती है। साधु बाबा, माँ इस तपती दुनिया से थक गई हो? अम्मा रोते हुए, प्यास तो जिस्म की कम है बाबा, दिल की प्यास ज्यादा है। साधु मुस्कराकर, आओ मेरे साथ, यहां कोई तुम्हें मनहूस नहीं कहेगा। तुम जैसी पाक रूहें जमीन पर कम आती है। साधु बाबा इस बूढ़ी औरत को कहता है, चुल्लू मेरे साथ अम्मा। चलते चलते साधु इस अम्मा को एक सहरा पर ले कर जाता है, जहां पर कोई आबादी नहीं होती। इंसान तो क्या, कोई दरख्त भी वहां नहीं होता है। वहां पर एक घर होता है। साधु कहता है, अम्मा अब तुमने यहां रहना है, हर चीज तुम्हें यहां मिलेगी। बूढ़ी औरत हैरान हो जाती है और साधु चला जाता है। बूढ़ी औरत सोचती है, पानी में कहां से पीऊंगी? ये कहती ही है कि एक दरख्त के साथ एक पानी का तालाब होता है। बूढ़ी इस पानी के करीब जाती है और वहां मन भर कर पानी पीती है। अब वो बहुत खुश होती है। अगले दिन गांव में हाहाकार मचती है। रामो, तालाब खुश्क हो गया। सीता, कुनवे में भी पानी नहीं। सरदार राजू, ये नहुसत जरूर इस बुढ़िया की वजह से है। वो जंगल गई है, अब ये मुसीबत आई है। चंद दिन बाद पूरा गांव प्यास से बेहाल, फसलें सूखी हुई, बच्चे बीमार। धूप से चमकता हुआ सुनसान सहरा, दूर कहीं एक छोटा सा तालाब है और इसी के किनारे एक छोटा झोंपड़ा जिसमें अब अम्मा लक्ष्मी तन्हा रहती है। पथरीली जमीन, सूखी घास, एक सायादार दरख्त के नीचे अम्मा बैठी है। पानी का एक घड़ा इसके पास रखा है। वो कुनवे से निकाला गया ताजा पानी आहिस्ता आहिस्ता पी रही है। जो लोग तुम्हें निकाल देते हैं, कुदरत उन्हें कभी मुआफ नहीं करती। जो दुख सहकर खामोश रहते हैं, वक्त उन्हें बुलंद करता है। रामो दौड़ते हुए, सरदार जी, तालाब का आखिरी कोना भी सूख गया, एक कतरा पानी नहीं बचा। सरदार राजू परेशान होकर, क्या, ये कैसे हो सकता है? सीता, कुएं की खबर लाओ। सीता रोते हुए,
सरदार जी वहां भी पानी सिविक चुका है। जानवर मरने लगे हैं, बच्चे बेहोश हो रहे हैं। गांव के लोग जमा हो जाते हैं, सब एक दूसरे को देखते हैं, फिर एक आवाज गूंजती है। एक बुजुर्ग औरत पुकार कर। ये सब इस दिन शुरू हुआ जब हमने लक्ष्मी को गांव से निकाला। शायद हमने कुदरत के हुक्म को तोड़ दिया। रामो, चिल्लू, हम साधु बाबा के पास चलते हैं, वही हमें बता सकते हैं सच क्या है। सब गांव वाले और सरदार राजू साधु बाबा के पास जा रहे होते हैं कि वो ही हमें इस बात का हल बताएंगे। एक जंगल में पहुंचते हैं, साधु बाबा को देखते हैं। साधु बाबा ध्यान में बैठे हैं, गांव वाले आते हैं। सरदार राजू शर्मिंदगी से, बाबा, हमारे गांव पर कहत पड़ गया है, पानी नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आता। साधु बाबा, तुमने अपनी जमीन से बरकत को निकाला और अब पानी भी तुमसे रूठ गया। सीता, क्या बरकत? साधु बाबा, वो मनहूस औरत नहीं थी, वो तुम सब के गुनाहों की धूप में सब्र का साया थी। वही थी जिसके सब्र की वजह से तुम्हारा तुलाब भरा रहता था। रामो हक्का बका तो किया। अम्मा लक्ष्मी? साधु बाबा नरमी से, वो आज भी तन्हा बैठी है, एक सहरा में, एक छोटे से तुलाब के पास। जहां तुम सब का पानी छन गया, वहां कुदरत ने सिर्फ उसके लिए चश्मा बहा दिया है। गांव वाले शर्मिंदा हो जाते हैं। सीता की आंखों में आंसू। राजू अपना सर झुका लेता है। साधु, जाओ, जाकर उसके कदम चूमो, तब शायद कुदरत तुम पर फिर रहम करे। एक छोटा तालाब, उसके किनारे अम्मा लक्ष्मी का उदास बैठी है। कभी कभी जिन्हें हम सबसे कमजोर समझते हैं, वही सबसे बड़े दिल वाले होते हैं। गांव वाले आ रहे हैं, मर्द औरतें बच्चे सब थके प्यासे शर्मिंदा। सरदार राजू, रुक कर, ये वही जगह है ना? सीता नरमी से, जी हां सरदार जी, वो देखो अम्मा वहीं बैठी हैं। सबकी नजरें झक जाती हैं। गांव वाले आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे दौड़कर अम्मा के पास आते हैं। छोटा बच्चा, अम्मा, हमें मुआफ कर दो, हम गलत थे, हमें पानी चाहिए, पर इससे पहले तुम्हारा प्यार चाहिए। सरदार राजू आंसू भरी आंखों से, अम्मा, हमने तुम्हें मनहूस कहा, लेकिन तुम तो रहमत निकली हो, हम सबको मुआफ कर दो, हम दोबारा वो जुल्म नहीं करेंगे। अम्मा खामोशी से सबको देखती हैं और नरमी से मुस्करा कर कहती है, पानी की प्यास तो मिट जाएगी बेटा, दिलों की प्यास का किया, लेकिन तुम्हारे सच्चे दिल ने मुझे तसल्ली दी। कुदरत का रहम अब दूर नहीं। अम्मा आसमान की तरफ देखती हैं, हाथ उठाती है। अम्मा, मेरे बच्चों पर करम कर, उनके दिल बदल गए हैं, अब उनके खेतों को भी बदल दे। अचानक आसमान पर बादल गरजते हैं। वो लम्हा जब एक मां की दुआ आसमानों तक पहुंची और कुदरत ने जवाब दिया। बादलों की घन गरज, तेज बारिश शुरू हो जाती है। गांव वाले बारिश में नहाते हैं, खुशी से चीखते हैं, बच्चे मिट्टी में खेलने लगते हैं। सीता रोते हुए, अम्मा, तुम सिर्फ मुकद्दस हो, तुम हमारे गांव की मां हो, कभी किसी की खामोशी को कमजोरी न समझो। बाज खामोशियां बारिश लेकर आती हैं। गांव वाले अम्मा लक्ष्मी के झोंपड़े के सामने जमा हैं, उनके चेहरे पर खुशी, दिलों में सुकून। सरदार राजू ऊंची आवाज में, आज से अम्मा लक्ष्मी सिर्फ एक औरत नहीं, बल्कि हमारे गांव की मां है, हमारा फख्र है। सरदार आगे बढ़कर अम्मा लक्ष्मी का हाथ पकड़ता है। सरदार, अम्मा, अब आप अकेली नहीं रहेंगी, आइए अब हमारे साथ हमारे गांव चलें, आपका असली घर। अम्मा लक्ष्मी हैरान मगर खुश होकर सर हिलाती है। कुछ दिन बाद गांव का जश्न। गांव में मेला लगा हुआ है, हर तरफ खुशी, बच्चों की हंसी, रंग बरंगी झंडियां, औरतें पकवान बांट रही हैं। लक्ष्मी को फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं और उनकी मुस्कुराहट रोशन है। जिसे कभी मनहूस कहा गया, आज वही सब की दुआओं का चिराग बन गई। औरत दुआया आवाज में,
अम्मा लक्ष्मी, तुम हमारी माँ हो, हमारी रोशनी हो। अम्मा लक्ष्मी, मोहब्बत भरी आवाज में, बस इतना याद रखना बच्चों, किसी को उसके दुख से ना परखो, शायद वही तुम्हारे लिए रहमत हो। कहानी खत्म हुई, लेकिन सबक जिंदा रहा। इज्जत दो, मोहब्बत दो, क्योंकि हर दिल की अपनी जंग होती है।